हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस वरुथनी एकादशी के व्रत विधि, कथा, महात्म्य वह देखेंगे कि हम जो 2020 में एकादशी पढ़ रही हैं यह कितने तारीख को है, एकादशी की तिथि कब से कब तक है और व्रत के पारण मुहूर्त कब हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष फलदायी माना गया है। महीने में 2 एकादशियां होती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष एकादशी और वहीं अमावस्या के बाद पड़ने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। बहुत ही पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाले इस एकादशी के व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य का इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है। इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रखने की क्षमता तो जगत के समस्त प्राणियों के कार्य का लेखा जोखा रखने वाले महाराज चित्रगुप्त के पास भी नहीं है। अर्थात वरुथनी एकादशी बहुत ही फलदायी और पुण्यदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान देने से मिलता है वही फल वरुथनी एकादशी के उपवास करने से मिलता है। ब्राह्मणों को दान देने, वर्षों तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर अधिक फलदायी है वरुथनी एकादशी का व्रत। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मधुसूदन के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की विधि। वरुथनी एकादशी या कहें वरुथनी 11 को भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी के दिन से ही व्रती को नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, वह भी सात्विक भोजन के रूप में। कांस, उदर, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु किसी दूसरे का अन्न 2 बार भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए। इस दिन यानी पान खाने, दातुन करने, पर निंदा, द्वेष, झूठ, क्रोध आदि का भी पूर्ण त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वह साथ ही व्रत कथा भी सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए और द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए हम इसके महात्म्य के बारे में जानते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका विधान क्या है, उसे किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा कर विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश होता है। यदि इस उपवास को दुख सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और इसी प्रकार धुंध कुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान देने से प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भी भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है और तिलों के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्न दान है। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ, दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य या काम चोरी के कारण कन्या के धन को भक्षण करते हैं, वो प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव यानी योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन, मसूर, मांस, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलने भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण को भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य के पढ़ने से सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि उसी समय जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा। इसके बाद भालू राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा घबराया। तपस्या धर्म का पालन करते हुए उसने क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और चक्र से भालू का वध कर दिया। तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। इससे राजा मानधाता बहुत दुखी थे। भगवान श्री विष्णु ने राजा की पीड़ा को देखकर कहा कि मथुरा जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा और वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग ठीक हो जाएगा। तुम्हें यह पीड़ा पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर से सुंदर अंग वाला हो गया। दोस्तों बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो नारायणाय। ये तो थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा महात्म्य। आइए अब हम जानते हैं कि वरुथनी एकादशी की तिथि कब से कब तक है। वरुथनी एकादशी तिथि की शुरुआत 17 अप्रैल दिन शुक्रवार शाम 8:04 से शुरू हो जाएगी और ये 18 अप्रैल दिन शनिवार 10:07 तक रहेगा। पारण मुहूर्त 19 तारीख को है, सुबह 5:55 से 8:38 तक। फ्रेंड्स, इस दिन जो वरुथनी एकादशी है या फिर कोई भी एकादशी हो, इस दिन माता तुलसी की आरती सुननी चाहिए। माता तुलसी की आरती सुनने से एकादशी व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आइए माँ तुलसी की आरती का भी हम गुणगान करते हैं।
जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता तुम हो वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर मैया, सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा करके, रुझ से रक्षा करके तुलसी मैया भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या मैया, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित माँ, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम ही तो हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई हो दिव्य भवन में माँ, आई हो दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन तुम्हारी मैया, श्याम वरन तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।